हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम एक बार फिर से व्रत स्टोरीज में, जहाँ पर हम बात करते हैं गोपाल जी के बारे में। वो अन्य विषय होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक जो आपके प्रश्नों पर आधारित है। क्योंकि आप सब भक्त जो है रोज़ प्रश्न लिखते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके प्रश्नों पर ही टॉपिक जो है बनाए जाएँ। आपके प्रश्न आज मैं पढ़ूँगी और मैं आपको जो आंसर्स भी दूँगी, जितना मेरा समर्थ जितना मैं जानती हूँ उसके अनुसार दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं टॉपिक्स को। तो देखिए, मैंने आपके प्रश्न जो है नोट करके रखे हुए हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि आप सब ने क्या क्या लिखा है। तो देखिए, सबसे पहले जो है आप में से किसी एक भक्त ने लिखा है कि लड्डू गोपाल जी को भोग कैसे लगाएं दीदी, प्लीज़ बताएं, या फिर क्या नियम होते हैं उसके लगाने के, भोग लगाने के। तो देखिए, आपसे भी भक्त जो है ठाकुर जी को जब भी भोग लगाते हैं तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए भोग लगाते समय, और हमें किस समय पर भोग लगाना है, कब उठाना है और क्या करना है। तो देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं तो हमेशा जगह ध्यान दें कि ठाकुर जी जब भी भोग आप लगाने जा रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले जो है चौंकी ज़रूर लगाएं। जैसे कि हम लोग भी डाइनिंग टेबल बैठ के रोटी वगैरह खाते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, तो उसी प्रकार में ठाकुर जी को भी एक चौंकी लगानी है, ताकि ये ठाकुर जी की जो चौंकी है उस पर फिर हम जो है प्लेट रखेंगे। फिर ठाकुर जी के लिए जो है हम जो भोग बनाया है सात्विक, वो हम ठाकुर जी को जो है देंगे। फिर आपने जब भी भोग ठाकुर जी को देना है तो इस बात का ध्यान दें कि आप कौन से बर्तनों में दे रहे हैं। हमेशा शुद्ध बर्तन होने चाहिए, जैसे कि क्रॉकरी होती है कांच की, उसमें नहीं आपने देने। जैसे कि आप स्टील के बर्तनों में ठाकुर जी को भोग दे सकते हैं, माटी के बर्तन आते हैं बिल्कुल शुद्ध माने जाते हैं, उसका में भी आप जो है भोग दे सकते हैं, या पीतल के आते हैं उसमें आप ठाकुर जी को भोग दे सकते हैं। अभी भोग देंगे ठाकुर जी को तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि तुलसी दल भी जरूर डाल लें, क्योंकि गोपाल जी जो है बिना तुलसी दल के जो है भोग नहीं लगाते हैं। और जब भी आप भोग देंगे तो ठाकुर जी को जो है आप प्रॉपर समय पर भोग दें, और आप प्रॉपर समय पर ठाकुर जी को भोग जो है वहाँ से उठाएं। ऐसा नहीं कि 5 मिनट में आपने भोग दिया तो 2 मिनट में आपने उठा लिया, नहीं, 10-15 मिनट भोग रखें, फिर ठाकुर जी को आप जो है आराम से बिठाएं, उन्हें पानी पिलाएं, फिर आप उनका भोग जो है अच्छे से उठा लें। इस प्रकार आपने जो ठाकुर जी को भोग देना है। और भी आपको जो भक्त को, जैसे कि कोई भक्त जो है उन्हें मंत्र वगैरह भी आते हैं ठाकुर जी को भोग देने समय, तो वो मन में जो है गुनगुना भी सकते हैं। तो चलिए अब ले लेते हैं अगला प्रश्न कि एकादशी पर हमें लड्डू गोपाल जी को जो है हम अन्न का भोग दे सकते हैं, प्लीज़ बताएं दीदी ऐसा। तो देखिए भक्तों, अगर तो आप लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त जो है गोपाल जी को मानने वाले व्रत रखते हैं, तो फिर वो जो है फलाहार का ही भोग लगाएं। हाँ, आप काशी में ठाकुर जी को अन्न का भोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं उन्होंने व्रत नहीं रखा हुआ है, व्रत हमने रखा हुआ है गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए। तो हाँ, आप फिर जो है, अगर आपके घर में किसी ने व्रत नहीं रखा किसी कारण से, या आपने नहीं रखा किसी कारण से, तो फिर अलग बात है, फिर आप ठाकुर जी को सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं अन्न का। अगर तो आपने व्रत रखा है, सभी घर में व्रत रखे हैं जितने व्यक्ति घर में आपके, तो फिर जो है आप, अगर आप ठाकुर जी के अलग से अन्न का भोग लगाएंगे, फिर वो बाद में कौन लेगा, तो उसका निरादर हो जाएगा। इसलिए अगर आपके घर में किसी ने व्रत नहीं रखा है तो आप फिर अन्न का भोग दे दीजिए। तो चलिए अब ले लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न पूछा है किसी भक्त ने कि लड्डू गोपाल जी को कौन सा भोग हमें जो है नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए, ठाकुर जी को पहले आप जान लीजिए कि लड्डू गोपाल जी जो हमारे हैं भगवान, चाहे हम उन्हें अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, हमें मर्यादा ज़रूर बनानी है, चाहे हम स्नान कराएं, चाहे हम उन्हें कपड़े पहनाएं, चाहे उन्हें हम भोग ही क्यों ना लगा रहे हों। तो चलिए अब जान लेते हैं कौन से भोगों का हमें भोग नहीं लगाना है लड्डू गोपाल जी को। जैसे आपको पता है कि लहसुन प्याज का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है, हमेशा सात्विक चीज़ों का ठाकुर जी को भोग लगता है। और लहसुन प्याज हो गया आपका, और फलों में हो गया आपका जामुन, जामुन का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। और आपकी सब्जियों में होता है जैसे कटहल, मशरूम हो गई, गाजर हो गई, इसमें आपको पहले भी बताया भी था। तो उन चीज़ों का ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। और मिठाइयों में सभी मिठाइयों का भोग लगता है, गाजर का हलवा छोड़ के। जैसे गाजर का ऐसा रहता है कि कई जगह भोग लगाया जाता है, कई जगह नहीं लगाया जाता है। तो अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं आपके नियम क्या कहते हैं आपको, तो इस पर आप कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान दें कि जिस भी मिठाई पर चांदी का वर्क लगा हो तो उसमें भी ठाकुर जी को जो भोग नहीं लगाया जाता है, कि चांदी का जो वर्क होता है उससे जो है चमड़ से पीट पीट कर बनाया जाता है, तो इसलिए जो है शुद्ध नहीं माना जाता है चांदी का वर्क। तो आई होप आपको पता लग गया होगा, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।